हेलो स्टूडेंट, हम लोग पार्टनरशिप में जो 12 का पार्टनरशिप फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो चल रहा है, फंडामेंटल पार्टनरशिप में, उसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन टू मैनेजर एंड पार्टनर्स ये हम लोग कर चुके हैं। इतना करने के बाद अब हम लोग जो है इसमें अगला जो डिफरेंट आइटम का कैलकुलेशन में और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे अध्ययन करें और देखें कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है या निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है, बोला गया व्हेन डेट्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैलकुलेशन के समय एक चीज़, दो कंडीशन मिल सकता है। पहला हो सकता है कि डेट्स आर क्लियर्ड और नॉट क्लियर। व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, एक ये कंडीशन हो सकता है। और दूसरा कंडीशन हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन में कि डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, पहला हम लोग ये देखें कि कब ड्राइंग किया है, पैसा कब निकाला, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं है, डेट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो मेथड्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक ही, जैसे मान लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल जितना भी ड्राइंग किया उसको रेट बाई 100 इंटू 6/12, माने 6 महीने का। हम ये मानेंगे, अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि 6 मंथ्स का जो है वो ड्राइंग है, 6 महीने का, 6 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देने के कंडीशन में। दूसरा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एवरेज पीरियड मेथड से बताए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट एवरेज रेट ही लिख दे। अगर एवरेज रेट लिख देगा तो वैसे कंडीशंस में हमको 6 मंथ्स अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अपने से 6 मंथ एवरेज रेट ही दे दिया है मंथ्स का कैलकुलेशन करके। तो हम लोग जो रेट देगा उसी रेट को हम लोग चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मीन्स हम यहाँ क्या बताएं, हम आपको बताएं कि अगर ये मेथड से चलता है कि जैसे मान लीजिए कि एवरेज मेथड में आते हैं, तो एवरेज मेथड में क्या हो सकता है, एक डेट ऑफ ड्राइंग के लिए जैसे कोई मेंशन ही नहीं किया, केवल रेट दे करके छोड़ दिया। दूसरा हो सकता है कि जैसे रेट, एवरेज रेट ही क्लियर कर दिया हो। तो अगर एवरेज रेट क्लियर करता है तो वैसी स्थिति में हम लोग डायरेक्ट रेट से ही कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, हमको पीरियड की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्या हो सकता है ड्राइंग में कंडीशन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, जब डेट्स दिया हुआ हो। जब डेट दिया हुआ है तो हम लोग किस मेथड को एडॉप्ट करेंगे और कैसे करेंगे। सिंपल, अगर डेट दिया है तो सिंपल, जैसे हम लोग जानते हैं कि सिंपल मेथड ये कहता है कि टोटल जितना ड्राइंग्स हुआ रेट से, रेट बाई 100 इंटू मंथ बाई 12, जितना मंथ का हो उतना मंथ को हम कैलकुलेट करके दे सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, इट इज अप्लाइड व्हेन डिफरेंट अमाउंट्स आर विथड्रॉन एट डिफरेंट रेट्स। देखिए एक प्रोडक्ट मेथड होता है, ये कब अप्लाई करते हैं, जब हमको ये पता नहीं है कि कितना पीरियड में कितना अमाउंट, जैसे फिक्स नहीं है कि इतना ही अमाउंट, कभी 10,000 निकाला, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 8,000, अलग अलग डेट पर अलग अलग पैसा अगर विथड्रॉन किया जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ रेट ऑफ ये इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स हम लोग कैसे निकालते हैं, बोला गया टोटल जितना भी प्रोडक्ट का आएगा, प्रोडक्ट का टोटल को रेट ऑफ ये से इंटू 1/12 कर देंगे जब डिफरेंट डेट दे। और जब भी आप प्रोडक्ट मेथड को अडॉप्ट करें तो ध्यान रखिएगा कि 1/12 माने 1 महीने का चार्ज करें, क्योंकि प्रोडक्ट से होल अमाउंट को कन्वर्ट किया जा चुका है 12 मंथ्स में। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ये वाला मेथड्स को हम लोग एडॉप्ट करेंगे और प्रोडक्ट का हम लोग ऐसे निकालेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट मीन्स क्या हुआ, तो जो भी अमाउंट विथड्रॉन हो रहा है उसको पीरियड जो दिया हुआ है, स्पेसिफिक पीरियड उसमें रहेगा, 2 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, जैसा दिया। अगर डे में निकालेंगे तो 1/365 करेंगे, ये मंथ में हम कैलकुलेट किए हैं, 1/12 किए हैं। लेकिन अगर डे में इंफॉर्मेशन देगा तो हम लोग 1/365 वाला कवर करके करेंगे। अब हमारा आता है ये प्रोडक्ट मेथड हुआ जब डेट नहीं दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन, अगर डेट दिया है तो एक सिंपल मेथड देखें, एक प्रोडक्ट मेथड देखें। और एक इजी बनाने के लिए देखिए प्रोडक्ट मेथड में ही
बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा कि सेम अमाउंट दिया रहेगा, सेम पीरियड दिया, जैसे बोलेगा कि हर एक मंथ में 1000 रुपया निकाल रहा है, तो अगर इक्वल अमाउंट हो और इक्वल पीरियड भी हो, हर एक महीना निकाल रहा है, एक महीना पे, या हर एक 3 महीना पे, हर एक 5 महीना पे, हर एक 6 महीना पे, जैसा बने, अगर रेगुलर और अमाउंट दोनों सेम रहे, पीरियड और अमाउंट दोनों सेम रहे, तो उसको हम लोग एक इजी ट्रिक से ही, प्रोडक्ट से भी बन जाएगा, प्रोडक्ट से भी आएगा, लेकिन प्रोडक्ट में बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, इसलिए ये ट्रिक है, हम लोग इसको अप्लाई करके तुरंत से तुरंत, मतलब तुरंत हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इक्वल अमाउंट हर एक महीना निकाला जा रहा है और उसका इक्वल पीरियड भी है। इक्वल पीरियड क्या क्या हो सकता है? मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, 9 मंथ्स रेगुलर, ऐसे अगर दिया रहे तो हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए मंथली वाला हम बताते हैं, मंथली बेसिस, अगर हर एक मंथ इक्वल अमाउंट निकालता है और इक्वल टाइम भी है, हर एक मंथली वाइज, हर एक मंथ में, तो मंथ में भी 3 कंडीशन आ सकता है कि हर एक मंथ के पहला तारीख को निकाल रहा है, हर एक मंथ को 15 मैंने ये मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा है, और एक हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ, हर एक महीना के लास्ट तारीख को निकाल रहा है। तो वैसी स्थिति में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, जब हर एक महीना के शुरू में अगर अमाउंट को कैलकुलेट करके निकाल रहा है, जो भी सेम अमाउंट, बार बार बोल रहे हैं इक्वल अमाउंट, अगर इक्वल अमाउंट हर एक महीने के शुरू में निकाला जा रहा है, तो वैसी स्थिति में एट द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट विथड्रॉन, जितना अमाउंट निकाला जाता है उसको रेट बाई 100, और 6.5 6.5 महीने का अगर आप निकाल देंगे तो वही आएगा जो प्रोडक्ट मेथड से आप निकालेंगे। मैंने प्रोडक्ट मेथड को ही तोड़ा हुआ है ये इजी करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर अगर हर एक महीने के शुरू में निकालेगा तो 6.5 महीने का हम लोग ले लेंगे। अगर हर एक महीने का मिडिल में आता है, सेम अमाउंट रहता है, तो टोटल जितना साल भर में ड्राइंग किया उसका रेट से डिवाइड करके 6 मंथ्स का लेंगे। अगर वो लास्ट में, हर एक महीने का एंड ऑफ द ईच मंथ, अगर हर एक महीने के अंत में अमाउंट विथड्रॉन करता है, तो जितना भी अमाउंट विथड्रॉन किया उसको हम लोग 5.5 महीने से गुना करके 5.5 महीने का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वही हमारा ये इंटरेस्ट आएगा जो प्रोडक्ट मेथड से आएगा। इस तरह हम मंथली बेसिस बता दिए हैं। इसके बाद आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स में अगर इक्वल अमाउंट होता है तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन उसको हम लोग सीखेंगे।